हेलो। हाँ भाई, आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या आप पिछले 2 घंटे से एलपीजी की लाइन में लगे हो? क्या मन में सवाल आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है और कब तक चलेगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने इन दिनों न्यूज़ देखी है तो आपको पता होगा कि इसके पीछे है एक ऐसी जंग जो इजराइल और अमेरिका ईरान से लड़ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल जिनके पास है हाईटेक जेट्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, पूरा अवेंजर्स वाला सेटअप। दूसरी तरफ है ईरान जिसके पास है पुराने और सस्ते हथियार। पर एक चीज है जो सब पर भारी पड़ रही है, अमेरिका पर, इजराइल पर, इवन आप और मुझ पर भी। और वो चीज है जियोग्राफी। आपका एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ये सब का एक काफी बड़ा हिस्सा, लगभग 20% एक ही जगह से गुजरता है। एक छोटा सा सी रूट जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इस रूट के एक साइड ईरान है और इस वक्त उनके और अमेरिका के बीच टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि ये पूरा सिस्टम हिल गया है। और जब ये सिस्टम हिलता है ना, तो सबसे पहले इफेक्ट आता है आपकी जेब पर। इस वॉर में एक्चुअली 2 अलग अलग वॉर्स चल रहे हैं। एक एल वॉर जो अमेरिका जीत रहा है, और दूसरा जो ज्यादा डेंजरस वॉर है वो है एक इकोनॉमिक वॉर जो अब तक ईरान जीत रहा है। कैसे? उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कब्जा जमा के। ऑफिशियली हॉर्मुज़ को बंद करें या ना करें, ईरान कभी ड्रोन्स, कभी माइंस या कभी मिसाइल्स दाग के व्यापारी जहाज़ों को अटैक कर रहा है। तो अब शिप्स के कैप्टन बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं जा रहे, और इंश्योरेंस कंपनीज कह रहे हैं कि हम कवर नहीं करेंगे। मतलब सोचिए, ईरान को नेवी भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बोलना है आज थोड़ा मूड खराब है और ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 60 से $100 क्रॉस कर चुके हैं। यूरोप में गैस प्राइसेस 70% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया में पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता है तो ट्विटर जल जाता है। सोचिए अब ग्लोबली क्या हो रहा होगा। इस इकोनॉमिक वॉर को जीतने के लिए ईरान को कुछ बड़ा नहीं करना, बस सरवाइव करना है। जब तक उनकी गवर्नमेंट पूरी तरह गिर ना जाए और हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद जैसा फील होता रहे, वो अमेरिका और पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। और अमेरिका को जीतने के लिए क्या क्या चाहिए? रिजीम चेंज करो, मिलिट्री डिस्ट्रॉय करो और स्ट्रेट खुलवाओ। 3 ऑलमोस्ट नामुमकिन लक्ष्य। अमेरिका ने ऑलरेडी 11,000 से ज़्यादा कीमती हथियार यूज़ कर लिए, कई 100 क्रूज मिसाइल्स दाग दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा दिए। और रिजल्ट में क्या मिला? हॉर्मुज़ की खाड़ी अभी भी उतनी ही रिस्की है और ईरान की रेजीम और उनकी मिलिट्री IRGC अभी भी उतनी ही एक्टिव है। अब लोग बोलेंगे तो अमेरिका को फुल पावर से अटैक कर देना चाहिए। लेकिन भाई, ईरान कोई छोटा देश नहीं है। ऊंची माउंटेन्स, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन और एक ऐसी जियोग्राफी जो बाहर वालों के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका को 10 लाख सोल्जर्स लगेंगे ईरान पर कब्जा करने के लिए। लगता है अमेरिका ने भी रशिया के जैसे सोचा था कि बस 3 दिन का काम है। अब पता चला है कि भाई ये तो सीजन 5 तक जाएगा। यही सब की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका एक गजब उलझन में पड़ गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में बोला था प्राइसेस कम करेंगे और वॉर नहीं करेंगे, और अब प्राइसेस भी ऊपर और वॉर भी पीक पर। सिचुएशन पूरी तरह उल्टा पड़ गया। अब ट्रंप के पास 3 ऑप्शंस हैं और तीनों खराब। पहला ऑप्शन है नेगोशिएट करना, जो कि ट्रंप करना नहीं चाहते क्योंकि अभी भी ईरान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और नेगोशिएशन में अमेरिका पर हावी होगा। दूसरा ऑप्शन है कुछ ना करना, जिससे इकोनॉमी गिरती रहेगी और ट्रंप साहब को दुनिया ब्लेम करती रहेगी। और तीसरा ऑप्शन है वॉर को एस्केलेट करना, यानी अमेरिका अपने सोल्जर्स को जमीन पर उतारे और भारी जानमाल के नुकसान की कीमत पर ईरान पर कब्जा करने की कोशिश करे। मतलब तीनों ऑप्शंस में डैमेज गारंटीड। अब मार्केट में कुछ स्मार्ट आइडियाज भी डिस्कस हो रहे हैं, जैसे कि ईरान का खार्ग आइलैंड, जिसको ऑयल आइलैंड भी बोलते हैं, वो कैप्चर करो, उनका यूरेनियम सीज करो, बाकी के आइलैंड्स ले लो। सुनने में तो अच्छा है, लेकिन रियलिटी में ये मूव्स बहुत रिस्की और एक्सपेंसिव होंगे और तब भी हॉर्मुज़ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ईरान अपने किसी भी पार्ट से हॉर्मुज़ की खाड़ी में ड्रोन या मिसाइल अटैक कर सकता है। एक और आइडिया चल रहा है कि ट्रंप चचा को बोलो कि उनके वजह से खाड़ी बंद है तो उनकी नेवी को प्रोटेक्शन सर्विस देनी चाहिए। पर अमेरिका के इस रीजन में शिप्स काफ़ी लिमिटेड है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और रिस्क तब भी ज़ीरो नहीं है। और हिस्ट्री में भी ये आइडिया ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका है 1980 के ईरान इराक वॉर के दौरान। तो अब सच्चाई ये है कि अमेरिकन एयर पावर ईरान की जियोग्राफी को नहीं हरा सकती, और हॉर्मुज़ में फैला हुआ ईरान का डर का जाल किसी मिसाइल अटैक से ज़्यादा पावरफुल है। सिचुएशन यही बनती दिख रही है। अमेरिका शायद वॉर जीत जाएगा, लेकिन ओवरऑल गेम हारता जा रहा है। ईरान वॉर नहीं जीत रहा, लेकिन गेम को कंट्रोल कर रहा है। और दुनिया एक और लंबी वॉर के साथ अपना समझौता कर रही है। एक ऐसा वॉर जिसका रिजल्ट बैटलफील्ड पर नहीं, LPG की लाइंस और पेट्रोल पंप्स पर दिखेगा। वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स।